हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका पहले ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है और अब दोबारा जो प्रेगनेंसी हुई है वो टांकों के ऊपर हो गई है, यानी कि जो सिजेरियन सेक्शन हुआ था या जो पहले ऑपरेशन हुआ था उसके टांकों पर प्रेगनेंसी लग गई है? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ। स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? जब भी कभी पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, यानी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई हो और बच्चेदानी पे जहाँ कट लगाया जाता है उस टांकों के ऊपर अंदर की तरफ यदि बच्चा प्रत्यारोपित हो जाए या एम्ब्रियो या भ्रूण ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसे स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि वो कैविटी के अंदर, यानी बच्चेदानी की कैविटी में प्रेगनेंसी नहीं है और जहाँ पे जो कट लगा था उसके अंदर प्रेगनेंसी चली गई है। अब इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? यदि ये प्रेगनेंसी बाहर की तरफ बढ़ती है तो यहाँ बाहर की तरफ पेशाब की थैली होती है जो कि उसी बच्चेदानी के साथ चिपकी होती है। तो जब प्रेगनेंसी बड़ी होती है तो पेशाब की थैली में चली जाती है या फिर बच्चेदानी फट जाती है। दूसरा, यदि ये अंदर की तरफ बढ़ जाए तो फिर भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और ये नॉर्मल जगह पे आ सकती है, बट बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ये अंदर की तरफ आए। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चेदानी फट जाए, टाँके खुल जाएं और ये जो प्रेगनेंसी है सारी के सारी ब्लैडर में चली जाए या पेट के अंदर जाकर ब्लीडिंग हो जाए। इसीलिए इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये क्यों हो जाती है? जब भी टांकों पे जब कट लगाया जाता है और टाँके लगाए जाते हैं और घाव भरता है तो कई बार घाव ठीक से नहीं भरता है और अंदर की तरफ गैप रह जाता है और उस गैप के अंदर प्रेगनेंसी लग जाती है, यानी कि एम्ब्रायो ट्रांसप्लांट हो जाता है। इसी वजह से इसे स्कार एक्टोपिक कहा जाता है, यानी कि पहले वाले स्कार के अंदर प्रेगनेंसी का लग जाना। अब इससे कोई बचाव हो सकता है क्या? जी नहीं, आप इससे किसी प्रकार से बचाव नहीं कर सकते। ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है या बहुत ही ऑटोमेटिक है कि एम्ब्रायो कहाँ ट्रांसप्लांट होगा, नोबडी नोज और नोबडी कैन प्रिवेंट इट। तो कोई रोक नहीं सकता, बट डेफिनेटली इसे इलाज जल्दी शुरू कर सकते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। यानी कि जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो आप तुरंत ही अपनी सोनोग्राफी करवा लीजिए, क्योंकि 5 से 6 हफ्ते के बीच में बच्चे का जो थैली होता है, जी सेक होता है, वो दिखाई देने लगता है और 6 हफ्ते के आसपास जब हम नीचे से सोनोग्राफी करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, तो बच्चे की धड़कन भी पता चल जाती है। ऐसी स्थिति में ये क्लियर हो जाता है 6 से 7 हफ्ते के बीच में कि बच्चा कहाँ लगा है, किस स्थिति में है और सही है या नहीं है। और जब हमें ये लगता है कि बच्चा यूट्रस के नीचे के हिस्से में है और स्कार के अंदर, यानी कि पहले वाले कट लगाई हुई जगह पर है, तो हम लोग स्कार एक्टोपिक सस्पेक्ट करते हैं और उसको वीकली बेसिस पे या बाई वीकली बेसिस पे फॉलो करते हैं, यानी कि हफ्ते में 1-2 बार सोनोग्राफी करके उसे ट्रैक किया जाता है कि प्रेगनेंसी किधर बढ़ रही है। और यदि ये प्रेगनेंसी बच्चेदानी से बाहर की तरफ बढ़ रही है तो फिर ये डेंजरस हो जाती है और फिर हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी कि वी कैन नॉट कैरी ऑन फर्दर आफ्टर दिस पॉइंट। जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि भाई ये बाहर की तरफ बढ़ रही है और अब टाँके फट सकते हैं तो हमें उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। अब इसकी इलाज की मॉडलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? जो इलाज की मॉडलिटीज़ है, सबसे पहले मेडिकेशन हो सकती हैं और दूसरा सर्जरी हो सकता है। तो मेडिकेशन में हम एमटीपी किट ले सकते हैं, लेकिन एमटीपी किट लेने के अपने दायरे हैं, यानी अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं। यदि ब्लैडर और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बीच में 3 मिलीमीटर से ज़्यादा की जगह है तो हम सोच सकते हैं कि एमटीपी किट लिया जाए और एमटीपी किट के बाद अबॉर्शन हो जाए। बट जब भी एमटीपी किट लिया जाता है और अबॉर्शन होता है तो उसके बाद बच्चे के कुछ पीसेस या टुकड़े अंदर रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चा वहाँ टाँकों पर अच्छे से चिपक जाता है और बाहर निकल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में आरपीओसीज हो जाते हैं और उन्हें बाद में दूरबीन डालकर निकालना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड डीएनसी कर दें। हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड डीएनसी का मतलब होता है कि जब नीचे बच्चेदानी में दूरबीन डालकर जहाँ पर बच्चे की थैली है उसे निकाल कर लिया जाए और एक ही बार में कंप्लीट काम हो जाए, यानी कि आपका अबॉर्शन भी हो जाएगा, बच्चे की सफाई हो जाएगी और उसका कोई टुकड़ा पीस अंदर नहीं रहेगा और दूरबीन से जांच हो जाएगी और ये भी क्लियर हो जाएगा कि अंदर के टाँके कितने ज़्यादा खुले हुए हैं। और यदि आपको आगे प्रेगनेंसी चाहिए तो दूरबीन द्वारा उन टाँकों को दोबारा लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें लेप्रोस्कोपी करनी पड़ती है, यानी कि लेप्रोस्कोपिक इस्थमोसील रिपेयर ऑपरेशन के नाम से इसे जानते हैं, यानी कि जो टाँके कच्चे हैं या खुल गए हैं तो उनको दोबारा से लगा दिया जाए ताकि आगे चलकर दोबारा से स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तकलीफ आपको ना हो। तीसरा तरीका है कि यदि ये प्रेगनेंसी पूरी की पूरी बाहर की तरफ ही है तो हमें ऐसी स्थिति में डायरेक्टली लेप्रोस्कोपी ही करनी होती है। हम हिस्ट्रोस्कोपिकली ट्राई नहीं करते हैं और पेशाब की थैली को सेपरेट करके नीचे करके हटा के और जो टाँके खुल गए हैं वहाँ से उस प्रेगनेंसी को बाहर निकाल दिया जाता है और उन टाँकों को
दोबारा लगा दिया जाता है, जिससे कि ये समस्या पूरी तरह से जड़ से खत्म हो सके। दोबारा टांके लगने से दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से आप मेडिकेशन ले सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी करवा सकते हैं और लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं। तीनों तरीकों से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है। और यदि आपकी बच्चेदानी फट चुकी है, ऑलरेडी अंदर काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है और वहां भी लेप्रोस्कोपी संभव है, लेकिन लेप्रोस्कोपी बहुत ही एक्सपर्ट हैंड्स में जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पेशाब की थैली चिपकी हुई होती है और कई बार प्रेगनेंसी पेशाब की थैली के अंदर जा चुकी होती है। ऐसी स्थिति में पेशाब की थैली डैमेज हो सकती है और उस पर भी टांके लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप एक्सपर्ट हैंड्स में होंगे, सेफ हैंड्स में होंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस काफी कम होते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आपको बाद में फिस्टुला बन जाए, पेशाब का लीकेज होता रहे या और कोई समस्या आपको क्रिएट हो जाए। और जब पेट के अंदर काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है और मरीज को बचाने के लिए थोड़ी जद्दोजहद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि प्रेगनेंसी है तो हमेशा सोनोग्राफी करवाइए। सोनोग्राफी करवाने से आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्लियर हो जाता है और उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट आप डिसाइड कर लेते हैं। बहुत से लोग कई बार एमटीपी किट बिना सोनोग्राफी के ले लेते हैं, जिससे कि उनकी जानलेवा स्थिति बन जाती है। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें और हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सोनोग्राफी करवाकर कंफर्म कीजिए कि प्रेगनेंसी का लोकेशन क्या है, कहीं ये ट्यूब में एक्टोपिक तो नहीं है, कहीं ये स्कार एक्टोपिक तो नहीं है, कहीं ये कॉर्नोल एक्टोपिक तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी कंडीशंस होती है जहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है और मरीज की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए आज ही हमें साइन अप जरूर कीजिए। थैंक यू।